बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से IBM और मेटा के तावन से एक बार फिर फ्री IT कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। IBM दुनिया की बड़ी IT कंपनियों में से एक है जो जदीद टेक्नोलॉजी में महारत रखती है, जबकि मेटा फेसबुक सोशल मीडिया और डिजिटल स्किल्स को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोर्स मुकम्मल करने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ में कोचिंग और मेंटोरिंग की सहूलत भी दी जाएगी ताकि जॉब प्लेसमेंट में आसानी हो। कोर्सेज कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पे आके सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करना है, NSIS। ठीक है, सिंपल एक कीवर्ड एंटर करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है नेवटिका। नेवटिका आपको पता होगा, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। ठीक है, ये है NS, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे लोगो भी नजर आ रहा होगा। NS या ये नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले नेवटिक से कोर्स कर लिया है तो फिर आप इसमें एनरोल नहीं कर सकते, आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार कोर्स करने जा रहे हैं तो सिंपल व्यूअर्स, आपने यहां पर नीचे जो है वो आपको कैंडिडेट बराए दाखिला इंस्टीट्यूट का ऑप्शन होगा, आपने कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी हम जो है वो नेवटिक के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी कोर्स में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कोर्स में आगे जाके अप्लाई करना, कोर्सेज कौन से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये भी सारी जो है वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुकम्मल नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहां पर जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है, विदाउट डैशेस। उसके बाद यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहां पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहां पे आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख लेना है। मोबाइल नंबर कोई पोर्टेबल नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमारे नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, वो हमने यहाँ पर अपने नंबर को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब ये सारा डाटा आप ऐड कर देंगे, जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर वो आपको शो कर देंगे कि आपके इस नंबर के ऊपर OTP भेज दिया है, वो आप ऐड करके अपने जो है वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लें। जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो व्यूअर्स वापस जो है वो आपके सामने ये साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर यूजर नेम में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पासवर्ड में वही पासवर्ड जो आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो क्रिएट किया था। उसके बाद आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने कहा है, कुछ हदायत दी हुई हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पूरा नाम लिखना है, अपना ज़ाती जो है वो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करना है, फिर आपने फॉर्म को फिल करना है, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ डाटा है ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ले लेगा। जब आपने रजिस्टर किया था, अपना नाम लिखा था, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था। अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैं इसको ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका CNIC नंबर आ जाएगा, इसको भी ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इसको भी ब्लर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना जो रहायशी जिला है वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप कहाँ से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, जहां से हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे फिर से आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है, मतलब अगर आप शहर में रहने वाले हैं तो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, फिर टाउन का नेम आ जाता है, फिर सिटी का नाम आ जाता है, किस इस तरह से। और अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर वो ऐसे ही चक नंबर ये है, तहसील ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, पोस्ट ऑफिस ये है, इस तरह से आपका पोस्ट है जो आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे लिखना है। हाँ, अगर आपका कोई करंट एड्रेस और है तो मतलब शनाख्ती कार्ड पे कुछ और लिखा है लेकिन आप सिटी की तरफ मूव हो गए तो फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। ये यहाँ पर सारा डाटा फिल करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है
तो यहां पर जो है वो कुछ चीजों की पूछा गया है, आर यू, क्या इनमें से कुछ हैं आप, जैसे कि सबसे पहले है जी ज़कात के अहल, ठीक है, उसके बाद हाफिज कुरान, फिर आप सर्टिफाइड स्पोर्टमैन यानी खिलाड़ी, यतीम हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं या फिर मजदूर हैं, ठीक है। अगर तो इनमें से आप कुछ हैं तो उसके ऊपर टिक कर देंगे, अदरवाइज जो है वो आप इसको वैसे ही जो है वो छोड़ देंगे। बिल्कुल इसी के नीचे जो है वो आपको एक बटन मिलेगा सेव रिकॉर्ड के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब कामयाबी से आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अभी एक फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, यानी कि इसी को आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आपका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपने अपनी पिक्चर लगानी है, आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर को ऐड करना है, और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है अपलोड पिक्चर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल या पीसी के अंदर जहां पे पिक्चर पड़ी होगी आपकी, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। इसी तरह अपलोड CNIC फ्रंट शनाख्ती कार्ड के सामने वाली फोटो जो है वो आपने यहां पर अटैच कर देनी है। इनको भी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आप सिर्फ एक दफा फिर जो है वो सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके ऊपर वाला डाटा भी अपडेट हो जाएगा, आपकी ये पिक्चर्स वगैरह भी जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ये करने के बाद आप मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाएगा वो तलीमी तफसीलात के हवाले से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि यहां पर आपने अपनी तलीमी काबिलियत को ऐड करना है। अगर आप चाहें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर जो भी किया वो सारी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब जो आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है अगर वो भी मेंशन कर देंगे और मैट्रिक इंटरमीडिएट का डाटा ऐड नहीं करेंगे, फिर भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी ने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया है तो वो बेचारा बैचलर कर सका है ना, या मास्टर कर सका है, पूरी ऐड कर देंगे फिर भी बेहतर है, अगर एक जो लास्ट डिग्री की ऐड कर देंगे तो फिर भी बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन है तलीमी काबिलियत, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिस्ट ओपन कर देगा, प्राइमरी पास है, मिडिल है, इंटरमीडिएट है, DAE का डिप्लोमा किया हुआ, क्या किया हुआ, मिसाल के तौर पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन DAE का डिप्लोमा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने BA BSc किया हुआ है तो आप 14 साल पे कर देंगे, और अगर आपने 16 ईयर्स एजुकेशन किया हुआ है BS तो आप 16 साल पे कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने MA MSc किया हुआ है तो आप मास्टर डिग्री, इससे भी ऊपर लोगों की तलीम है MS MPhil है, PhD वो किया हुआ था तो उसके मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो BS IT किया हुआ है तो मैं BS 16 ईयर्स एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया एक दो ऑप्शंस और उसने ओपन कर दिए, वो कह रहा है बताओ स्पेशलाइजेशन किसमें है, कॉमर्स, कंप्यूटर, यहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट तकरीबन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके रेलेवेंट यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आपने जो है उसके रेलेवेंट जो डिग्री आपकी इक्विवेलेंट बनती है, आप जैसे कि IT अगर इसमें नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा साइंस भी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट डिग्री से, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने तो IT में किया हुआ है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट, इदारे का नाम आपने कहाँ से किया है वो मेंशन करना है, आपकी परसेंटेज कितनी है वो बताना है। ये देखें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आप मिसाल के तौर पर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अभी मैं अप्लाई करने का तरीकाकार भी आगे चल के बताऊंगा, कोर्सेज भी बताऊंगा, अकाउंट बनाना पहले जरूरी है। हाईएस्ट, अब मेरी ये BSIT हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मैं इसको कह दूंगा यस। आप इसके बाद इंटरमीडिएट मैट्रिक ऐड करते हैं तो उसमें आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करेंगे, बस पहली बार जो है वो अपनी लास्ट डिग्री के ऊपर हाईएस्ट मेंशन करेंगे। डिग्री स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है। डू यू हैव एनी स्किल, इसके अलावा कोई स्किल है तो मैं कहता हूँ यस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर आपकी जो लास्ट डिग्री है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है, वो BS की है, वो 14 साल एजुकेशन की है, वो DAE डिप्लोमे की है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपका डाटा नीचे लिस्ट के अंदर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो समझ लें कि हमने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्सेज कौन से हैं और उसमें अप्लाई कैसे करना है। प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे देखें प्रोफाइल है, इसके नीचे एप्लीकेशंस का बटन है, इस एप्लीकेशंस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से जो है वो कैंडिडेट एप्लीकेशन आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है स्विच टू अदर प्रोग्राम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्विच टू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें ये तमाम कोर्सेज यहाँ पे ओपन है, बट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये पहले नंबर पे है ब्लेंडेड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग्स 2025, और इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में BIITT कहेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ब्लेंडेड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग्स 2025, रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो ओपन है। आपने सिंपल जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने जो है वो 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। सबसे पहले ट्रेड सेलेक्ट करना है, मतलब के कोर्स सेलेक्ट करना है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जी कोर्सेज कौन से हैं। यहां पे देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आप देखें जी आपके सामने यहां पे शो हो गई है लिस्ट। ये देखें, IBM डाटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, IBM फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, iOS एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपिंग, उसके बाद बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये वो कोर्सेज हैं, अगर आप खुद जाके किसी इंस्टीट्यूट से करो तो आपको कम से कम 40 से 50,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। ये 3 महीने का कोर्स होगा। ठीक है, अब प्रॉपर मैं इसकी जो है वो देखता हूँ एडवर्टाइजमेंट मिल जाए जी। तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी काविश पर नौजवानों के लिए IT सेक्टर में मेटा और IBM के तावन से जो है वो ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। सर्टिफिकेशन टाइटल IBM की जानब से जो कोर्सेज हैं देखें, iOS एंड्रॉयड डेवलपर है, डाटा एनालिस्ट है, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। उसके बाद मेटा फेसबुक की जानब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आता है मेटा फ्रंट एंड डेवलपर आ जाता है, बैक एंड डेवलपर आ जाता है। ये तकरीबन यहाँ पर जो है वो 5 कोर्सेज हैं, टॉप हैं, मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज हैं। ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 महीने की यहाँ पे ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर देखें जी, ये बैच 1 है इस प्रोग्राम का, जो है ना इस वाले कोर्सेज का ये बैच 1 है। यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ कि मतलब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या क्या फायदे होंगे। फ्री 3 मंथ की ट्रेनिंग है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग आपको पढ़ाएंगे। 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, ऑन साइट यानी फिजिकल आपकी क्लासेस होंगी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरशिप और जॉब, मतलब जल्द से जल्द आपको जॉब मिल जाए, इसके हवाले से आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बैचलर इन IT, ठीक है, मतलब कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं DAE डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और 14 साल या 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 4 इयर्स मेंशन नहीं किया। अगर आपने ADP ADA ठीक है BA BSc किया हुआ फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर। और आपकी जो बैचलर है जो 14 साल एजुकेशन है या 16 साल एजुकेशन है, अगर तो आपने 14 साल एजुकेशन की है तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने BA BSc या BA के अंदर पढ़ा हो। ठीक है, और अगर आपका मास्टर है यानी कि BS ऑनर्स किया हुआ है तो फिर ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगी। अब सब्जेक्ट सुन लें, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS कंप्यूटर साइंस, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें वो अलग चीजें हैं। ठीक है, वो इक्विवेलेंट तो डिग्री सारी कर सकते हैं। मैथ है, स्टैट है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग की किसी भी शाख के अंदर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने DAE डिप्लोमा जो 3 साल का होता है मैट्रिक के बाद, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो आप भी जो है वो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 22 से 40 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। कैन अटेंड ऑन साइट क्लासेस फॉर 3 मंथ, आपको इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो क्लासेस अटेंड करनी होंगी। और उसके बाद पहले से नेफ्टी की जानब से कोई कोर्स आपने ना किया हो, अगर किया होगा तो जाहिर बात है कि आपकी सिलेक्शन इसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो है वो कोर्सेज होने कहाँ पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग लोकेशन मौजूद हैं, जो बड़े सिटीज हैं वहां पे ये जो है वो रखी हुई हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, चकवाल, कराची। फिलहाल के लिए यही ट्रेनिंग लोकेशंस हैं। आगे चल के गवर्नमेंट मजीद ऐड कर दे, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है वो इन्हीं अदारों के अंदर जो है वो आपने जाके कोर्स करना होगा, लेकिन फ्री हैं, कुछ पैसे जेब में हैं हॉस्टल के। ठीक है, आपके पास कुछ TADA के अखराजात हैं, तो आप लाजमन जाके ये कोर्स करें, ये आपके जो है वो जिंदगी को बदल सकता है ये कोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई 10 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 13 अगस्त को आपका एक टेस्ट होगा, जो है 18 अगस्त से आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो है वो इसका मौजूद है एडवर्टाइजमेंट, आप इसका जो है वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कोर्सेज में अब अप्लाई कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखें प्रोफेशनल आपने कौन सा करना है। मिसाल के तौर पर मैंने एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपर का करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाए डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, तो मुझे लाहौर करीब पड़ता है तो मैं लाहौर के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। फिर लाहौर के अंदर ये 2 इंस्टीट्यूट्स वाले करवा रहे हैं। ठीक है, आपको जो करीबी इंस्टीट्यूट पड़ता है आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई और कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बैकएंड डेवलपर आप करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखें फैसलाबाद। अब ये कोर्स के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो मैंने एडवर्टाइज में वो मेन सिटी है। ठीक है, वहां पर अगर देखा जाए, मैं वापस जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैसलाबाद ये सारे मौजूद हैं। इसी तरह ये चिकवाल, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। मैं कोई और कोर्स के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। इन सिटीज के अंदर मैं पहला एनालिस्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ, चिकवाल, इस्लामाबाद, लाहौर है। मैं फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें और सिटी का इजाफा हो गया है। इस तरह ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही करवाए जाएंगे, आपके नहीं,
बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपर करना है और करना है लाहौर के अंदर, और इंस्टीट्यूट में यहाँ से इंटरनेशनल स्किल्स हैं और मैं ये पहले वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिंपल ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे आ गया जी, सॉरी यू हैव ऑलरेडी डन। मैं ऑलरेडी नेफ्टिक की जानब से ई कॉमर्स का कोर्स कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ से मजीद फ्री कोर्स नहीं कर सकता। आपने इसी जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो है इसके लिए सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो 13 अगस्त को आपको अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो 13 अगस्त को आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो 18 तारीख से क्लासेस का आगाज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इन कोर्सेज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।